मित्रों नमस्कार। जीके हिंदी में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम लोग घोड़े के विषय में कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। घोड़ा एक मजबूत और तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। प्राचीन समय से ही घोड़े का उपयोग होता आ रहा है। यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व से ही धरती पर पाया जाता है। संस्कृत में घोड़ा को अश्व तथा अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं। यह एक पालतू स्तनपोषी प्राणी है। घोड़े पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम शालिहोत्र है, जिसे शालिहोत्र ऋषि ने महाभारत काल से भी बहुत समय पहले लिखा था। शालिहोत्र अश्व चिकित्सा पर आधारित प्रथम पुस्तक है। अश्व चिकित्सक को शालिहोत्री कहते हैं। शालिहोत्र शास्त्र के अनुसार शरीर के अंगों के अनुसार घोड़ों के नाम त्यंड, त्रिकर्णिन, द्विखुरिन, हीनदंत, हीनांड, चक्रवर्तिन, चक्रवाक आदि है, जबकि उनकी गति के अनुसार उनका नाम तुषार, तेजस, धूमकेतु एवं ताड़ज आदि रखा जाता है। धरती पर मौजूद सभी स्तनपायी जानवरों की तुलना में घोड़े की आँख सबसे बड़ी होती है। घोड़ों की आँखें उनके सर के अगल बगल होती हैं। यही वजह है कि इनकी देखने की क्षमता 360 डिग्री होती है। ये एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया में घोड़ों की 250 से ज़्यादा अधिक नस्लें हैं। घोड़ों की सबसे पुरानी नस्ल अरेबियन नस्ल है और विशेषज्ञों के अनुसार ये मिस्र के पिरामिड काल यानी लगभग 4500 साल से भी पहले के मौजूद हैं। घोड़ों के झुंड में सभी घोड़े एक साथ नहीं लेटते हैं। उनमें से कुछ घोड़े हमेशा खड़े ही रहेंगे ताकि वे आसपास के संभावित खतरे पर नज़र रख सकें। ये खड़े होकर और लेटकर दोनों तरह से सो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है और ये हाथी से भी अधिक तेज़ होते हैं। एक वयस्क घोड़े के मस्तिष्क का वजन लगभग 22 औंस का होता है, जो कि मानव मस्तिष्क के वजन से लगभग आधा होता है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि घोड़े कभी उल्टी नहीं कर सकते। घोड़ों के दांतों का आकार उनके मस्तिष्क के आकार से बड़ा होता है। एक घोड़ा एक दिन में लगभग 100 लीटर पानी पी जाता है। आमतौर पर घोड़े जहाँ देख रहे होते हैं उनके कान भी उसी दिशा में होते हैं, लेकिन उनके कान और आँख अलग अलग दिशा में हों तो समझ लीजिए कि वे दो अलग अलग जगह पर देख रहे हैं। घोड़े के शरीर में पित्ताशय की थैली नहीं होती है। घोड़े के प्रत्येक कान में 16 मांसपेशियाँ होती हैं, जिससे इसे वे 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। एक घोड़े के दिल का वजन लगभग 4 से 5 किलोग्राम तक हो सकता है। यदि घोड़े का कान ठंडा है तो इसका मतलब यह है कि घोड़े को ठंडक लग रही है। घोड़े के खुर उसी प्रोटीन से बने होते हैं जो कि इंसानों के बाल और नाखून में पाए जाते हैं। रात में एक घोड़ा मनुष्य से बेहतर तरीके से देख सकता है, जबकि एक घोड़े को प्रकाश से अंधेरे और अंधेरे से प्रकाश में जाने पर अपनी आँखों को एडजस्ट करने में इंसान की तुलना में अधिक समय लगता है। एक घोड़ा एक दिन में लगभग 10 गैलन लार पैदा करता है। एक घोड़े के खुर को फिर से पूरी तरह से उगने में 9 से 12 महीने लग जाते हैं। घोड़ा एक सामाजिक प्राणी है। ये अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। साथी की मृत्यु हो जाने पर ये शोक भी मनाते हैं। घोड़े के कान, नाक और चेहरे के हाव भाव से आप उसके मूड का पता लगा सकते हैं। घोड़े आपस में बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ों का उपयोग करते हैं। इनकी औसत आयु 25 से 30 साल होती है। घोड़ा पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही दौड़ना शुरू कर देते हैं।
एक वयस्क घोड़े के दिल का वजन लगभग 4 से 5 किलोग्राम तक होता है। घोड़े की अधिकतम चाल 88 किलोमीटर प्रति घंटा नापी गई है। यह एक शाकाहारी जानवर है जो कि पौधे, पत्तियां, फल, सब्जियां आदि खाता है। घोड़े मीठे स्वाद वाली चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। खट्टी और कड़वी चीज़ों से ये दूर रहते हैं। पुरुष और मादा घोड़े के दांतों की संख्या में अंतर होता है। नर घोड़े के मुंह में 40 दांत होते हैं, जबकि मादा के पास केवल 36 दांत होते हैं। घोड़े को नापने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। एक हाथ का मतलब 4 इंच होता है। भारत में घोड़ों की विभिन्न नस्लें पाई जाती हैं, जिनका वर्णन निम्नवत है। मारवाड़ी घोड़ा, यह राजस्थान के मारवाड़ इलाके में पाया जाता है। इनके कान मुड़े हुए होते हैं और यह उनकी खास पहचान होती है। ये अपने कानों को 180 डिग्री से मोड़ सकते हैं। इनका आकार 14 से 16 हाथ होता है। काठियावाड़ी घोड़ा, इसकी जन्मस्थली गुजरात है। इसकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होती है। इस नस्ल में काले रंग के घोड़े नहीं पाए जाते हैं। भारत के कई स्थानों में सेना और पुलिस इसे घुड़सवारी के लिए उपयोग में लाती है। स्पीति नस्ल, यह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में पाया जाता है। इसका नाम स्पीति घाटी पर रखा गया है। जनस्कारी, यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। ये ऊंचाई वाले इलाके में सामान ढोने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मणिपुरी नस्ल, असम और मणिपुर के क्षेत्रों में ये नस्ल पाए जाते हैं। इस नस्ल को विशेष तौर पर पोलो खेलने के लिए उपयोग में किया जाता है। घोड़े केवल नाक से ही सांस लेते हैं। सभी जानवरों में घोड़ों की आँखें सबसे बड़ी होती हैं और घोड़ा अपनी आँखों को 360 डिग्री के कोण घुमाकर देख सकता है। घोड़ा जब भी एक स्थान पर खड़ा होता है तो वह अपना एक पैर हमेशा ऊपर उठाए रहता है। यह खड़ा होकर और बैठकर दोनों ही परिस्थितियों में सो सकता है। घोड़ों को खड़े होने की बजाय बैठे रहने पर ज़्यादा ऊर्जा की खपत करनी पड़ती है। जब भी घोड़ा जोर से दौड़ लगाता है तब चारों पैर एक साथ हवा में होते हैं। एक घोड़ा एक बार में अधिकतम 14.9 हार्स पावर की ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। घोड़े का पहला क्लोन सन 2003 में बनाया गया था, जिसका नाम हैफलिंगर मारे रखा गया था। अंग्रेजी भाषा में घोड़े को स्टैलियन और घोड़ी को मेयर कहा जाता है, जबकि जवान घोड़े को कोल और जवान घोड़ी को फिली कहा जाता है। छोटे घोड़े को पोनीज कहते हैं। कुत्ते की भांति घोड़ा भी अपने मालिक का वफादार और ईमानदार जानवर होता है। घोड़े के शरीर में मानव के शरीर की तुलना में एक हड्डी कम होती है। मानव शरीर में जहाँ 206 हड्डियाँ होती हैं, वही घोड़े में 205 हड्डियाँ होती हैं। घोड़ों को कई बार दांत निकालकर हंसते हुए देखा जाता है, लेकिन वास्तव में वे हंस नहीं रही होते, बल्कि ऐसा करने से उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से सूंघने में मदद मिलती है। ये शाकाहारी होते हैं। ये जुगाली नहीं करते हैं, बल्कि एक ही समय में चबाकर अपना आहार निगल लेते हैं। अधिकतर घोड़ों में बच्चे रात के समय ही पैदा होते हैं। फ्रांस सहित कुछ देशों में घोड़े का मांस खिलाना बहुत बड़ी आवभगत समझी जाती है। 1923 में घोड़ों की रेस के दौरान फ्रैंक हैयास नामक घुड़सवार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, लेकिन ये जिस घोड़े पर सवार थे वह रुका नहीं। वह दौड़ता गया और उसने रेस जीत ली। इस प्रकार फ्रैंक हैयास विश्व के एकमात्र ऐसे घुड़सवार बन गए जिन्होंने मृत्यु के उपरांत भी रेस जीती थी। हॉर्स बॉक्स का आविष्कार ब्रिटेन के एक व्यक्ति लॉर्ड जॉर्ज ने किया था।
इस आविष्कार के पीछे का कारण था कि वह अपने 6 घोड़ों को एक रेस कोर्स से दूसरे रेस कोर्स तक आसानी से ले जाना चाहते थे। मित्रों, यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।